हेलो, ये हमारा स्टार प्रॉब्लम का वीडियो है और बहुत दुख है इस बात का कि ये हमारा 4 टाइम्स है। 3 टाइम्स मैंने वीडियो इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे फ़ोन इतना बेस्ट फ़ोन है, हैंग इतना करता है कि हम यहाँ 25 मिनट बोलते हैं और वो मेरा आवाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कट जाता है और हमें पता नहीं चलता। ठीक है, इस बात का बहुत दुखी है मुझे कि जो जोश में थे हम और जो वीडियो बन रहा था, हो सकता है कि वैसा जोश इसमें ना हो, लेकिन मेरे द्वारा 100% कोशिश किया जाएगा कि इस वीडियो में वही जोश हो जो फर्स्ट टाइम इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के वीडियो बनाने में था। ठीक है, तो ये स्टार प्रॉब्लम्स का वीडियो इसीलिए इतना एक्साइटेड है मेरा मन। ठीक है, स्टार प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है? चैलेंजिंग प्रॉब्लम। चैलेंजिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि आप किसी भी टीचर्स के पास अगर पढ़ते हैं, आप उन टीचर से प्रॉब्लम्स पूछिए। अगर आपके टीचर्स 7 क्वेश्चन में से अगर 7 अगर बता दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बहुत ही फाड़ू टीचर से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपके टीचर 7 प्रॉब्लम्स में से 1 या 2 प्रॉब्लम्स बता पा रहे, इसका मतलब है कि आप गलत टीचर से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम्स का सीक्वेंस है, स्टार प्रॉब्लम्स का, प्रोबेबिलिटी का, सारे टॉपिक में आएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टेड है, जो हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से, उसमें तो फिक्स हम देंगे ही देंगे। ठीक है, आप करें या ना करें हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो आपके बेनिफिट्स के लिए, और इसका सॉल्यूशन आएगा तो वो आपको बहुत चीज़ सिखाने का कोशिश करेंगे हम। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना सॉल्यूशन पे आते हैं और क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर वीडियो था हमारा, उसमें फर्स्ट जो स्टार प्रॉब्लम्स का था, स्टार प्रॉब्लम्स नंबर 1, वो क्वेश्चंस क्या था, आप एक बार अगर नोट डाउन किए होंगे तो देखिएगा। आपके पास 2 क्यूब्स थे। ठीक है, आपके पास क्या है? 2 क्यूब्स है। आपके पास 2 क्यूब्स गिवन थे। ठीक है, फर्स्ट क्यूब पे 5 क्या था हमारा? रेड फेसेस था और 1 फेस उसका ब्लू किया गया था। ठीक है, और सेकंड के बारे में कुछ गिवन नहीं था डाटा, आपको ये फाइंड आउट करना था। उसमें एक चीज़ और गिवन क्या था, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिवन था कि जब दोनों क्यूब को, या क्यूब को ही हम डाइस मान सकते हैं, ठीक है, तो जब दोनों डाइस को या दोनों क्यूब को एक साथ रोल्ड किया गया, एक साथ फेंका गया, तो उस पर सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। तो आपको वन थिंग क्या गिवन था कि फर्स्ट क्यूब जो था हमारा और सेकंड क्यूब, 2 क्यूब गिवन थे। फर्स्ट क्यूब पे 5 रेड थे, 1 ब्लू थे, और हम जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्यूब पे कितने होते हैं? 6। तो इसका मतलब 5 रेड और 1 ब्लू, दैट इज इसका कवर अप हो चुका है। ठीक है, नाउ सेकंड चीज़ आपको क्या गिवन था? प्रोबेबिलिटी। जब क्या हो रहा था, जब दोनों क्यूब को या जब दोनों डाइस को एक साथ थ्रोन किया जा रहा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम कलर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 आपका गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा मेरा अप्रोच क्या है इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो चूंकि आपको फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रेड फेसेस इन द सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो देखिएगा, अगर रेड फेसेस निकालना है तो हम नंबर ऑफ रेड फेसेस, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन सेकेंड क्यूब bx, क्या हम कह सकते हैं? हमें नहीं पता है कि सेकेंड क्यूब पे रेड नंबर के फेस कितने हैं, तो हम कह सकते हैं x। ठीक है, अब ब्लू कितने होंगे? ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऐसे अगर कह दें कि नंबर ऑफ ब्लू फेसेस इज y, बोलिए हाँ या ना, क्योंकि हमको तो नहीं पता कि कितने नंबर ब्लू फेसेस है, तो हम y भी कह सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को जब आप लिखोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज आ जाएगी सॉल्व करने में। ठीक है, क्यों डिफ़िकल्टीज आएगी वो हम आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमको इतना पता है कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं किसी क्यूब्स में? 6। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरा बात। अगर टोटल नंबर ऑफ फेसेस अगर 6 है, अगर x हम रेड को मान रहे, तो हम कह सकते हैं क्या कि नंबर ऑफ ब्लू फेसेस हम 6 माइनस x कर सकते हैं क्या? इस चीज़ को पहले आप एक बार खुद से सोचिएगा, क्या ये हम जो लिखे हैं वो चीज़ आपको समझ में आया है या नहीं।
मतलब नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन द सेकेंड क्यूब को मैंने अगर x माना है तो नंबर ऑफ ब्लू फेसेस को क्या मैं 6 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। जैसे सुनिएगा एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मान के चलिए कि 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 और 3 है हमारे पास गिवन, ठीक है। अगर हमको पता है इसमें टोटल नंबर कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो टोटल नंबर अगर हमें पता है कि कितना है, 3 है, 1 2 और 3, और मान के चलिए कि अब अगर हम ऐसा कर दें कि टोटल में से माइनस कर लें, टोटल माइनस, ठीक है, ये तो ऑड, अगर हम टोटल माइनस ऑड कर लें, टोटल माइनस ऑड अगर कर लें तो कितना आएगा, टोटल हमारा कितना है 3 नंबर माइनस ऑड नंबर हमारा कितना होगा, ऑड नंबर हमारा 1 एंड 3 दैट इज 2 नंबर। तो ओनली इवन वाले नंबर कितने बच रहे हैं, 2। तो हो सकता है कि ये चीज़ से ज़्यादा आपको ये टफ लग रहा हो, खैर तो सुनिएगा, अगर टोटल नंबर 6 है तो उसमें से हम अगर रेड वाले को माइनस कर ले तो हमारा आंसर क्या आएगा, ब्लू। उसी प्रकार इसमें ओनली जो नंबर पॉसिबल है वो क्या है, आइदर इवन आइदर रेड। ओके, अगर हम टोटल नंबर में से ऑड को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, इवन, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। अगर हम टोटल में से इवन को भी अगर माइनस कर ले, 3 - 1 दैट इज 2, तो वो हमारा क्या होगा, ऑड। मतलब समझ रहे आप, टोटल में से अगर हम 2 ही पॉसिबल है तो उस चीज़ को हम 6 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको बेस्ट समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड चीज़ पे देखिएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम कलर आपको गिवन था प्रॉब्लम्स में 1/2, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम कलर में क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। जो स्टेप अभी हम यहाँ पे लिखे हैं, ये चीज़ आपको समझ में आया क्या, मतलब ये स्टेप लिखने का क्या मतलब है कि क्या होगा अगर सेम कलर आ रहा है दोनों डाइस पे, इसका क्या मतलब रहा होगा, अगर दोनों डाइस पे सेम कलर आ रहा है इसका मतलब है कि आइदर दोनों पे रेड होंगे, मतलब रेड होंगे, और आइदर ब्लू होंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को, आइदर रेड होंगे और आइदर ब्लू होंगे। इस आर का मतलब है कि फर्स्ट डाइस पे, फर्स्ट क्यूब पे रेड है और सेकेंड क्यूब पे क्या है, रेड है, ठीक है। तो आइदर रेड और आइदर ब्लू, तो ब्लू में कितने होंगे, ब्लू फर्स्ट डाइस पे एंड देन सेकेंड डाइस पे ब्लू। ये आर का एक और बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा, ये आर का मतलब इनटू है। क्यों है इनटू, सुनिएगा, आर इंटू आर का मतलब कि फर्स्ट डाइस एंड देन सेकेंड डाइस। हम आपको बता चुके हैं जब हम प्रोबेबिलिटी, या हो सकता है कि हम जब कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे उसी टाइम आपको ये चीज़ बताए थे, एंड और। एंड मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और मीन्स होता है प्लस। तो यहाँ पे एंड यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो हम और यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आइदर रेड और मीन्स ओ आर, ना कि और ऐसे वाला नहीं, ओ आर, ठीक है। तो डबल आर प्लस बीबी मीन्स वो बीबी नहीं जो घर में होती है, ब्लू एंड ब्लू, ठीक है। तो हम इस चीज़ को आइदर रेड आइदर ब्लू, तो आइदर रेड दोनों पे होंगे, इसका मतलब फर्स्ट पे रेड एंड देन सेकेंड पे रेड, ठीक है। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, अब इस चीज़ को फर्स्ट पे रेड, तो फर्स्ट पे रेड कितना है आपको गिवन है 5, कितना में से, तो टोटल फेस कितने होते हैं 6 इनटू, ठीक है, रेड। ये रेड किसका है, ऑन द सेकेंड क्यूब, तो सेकेंड क्यूब पे हम कितना माने हैं रेड को, x, कितना में से सॉरी x/6 प्लस ये ब्लू के लिए फर्स्ट क्यूब पे कितना है ब्लू 1, कितना में से 6 इंटू सेकेंड पे कितना होगा y/6 इक्वल टू 1/2। देखिएगा, अगर अपन y लिखे इस चीज़ को यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल्स x है और दूसरा वेरिएबल्स y है। तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। इसीलिए एक इक्वेशन में हम एक वेरिएबल्स में अगर लिखें तो आसानी होगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसीलिए नंबर ऑफ जो ब्लू फेसेस थे उसको मैंने y से ना लिख करके मैंने क्या चीज़ लिखा है 6 - x से, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम वहाँ बताने का कोशिश किए थे, ठीक है। नाउ अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा फटाफट में, तो देखिएगा क्या आएगा। इस चीज़ को हम अच्छा से अगर कर दें, 5x/36 प्लस 6 - x/36 इक्वल टू 1/2, 2 कट्टो तो 18
तो हम ऐसे कह सकते हैं 5x प्लस 6 माइनस एक्स इजक्वल टू 18। तो देखिएगा ये हमारा क्या होगा, 5x में से x जाएगा तो 4x इजक्वल टू 18 माइनस 6 दैट इज 12, तो 4x, तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, x का वैल्यू कितना है 3, x का वैल्यू 3 आया तो मैंने x किसको माना था, रेड फेसेस को, तो हमारा x का वैल्यू कितना है 3, इसका मतलब नंबर ऑफ रेड फेसेस ऑन द सेकेंड क्यूब, क्या आंसर 3। ये प्रॉब्लम्स था। अगर आपसे ये चीज़ें मैंने पूछे कि अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ ब्लू फेसेस ऑन द सेकेंड क्यूब, तो आंसर आप आराम से दे सकते हैं, नंबर ऑफ ब्लू फेसेस इक्वल टू y। अगर आप लिखें तो प्रॉब्लम्स होगा, क्यों होगा आपको एक्सप्लेनेशन पता है। 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 3 दैट इज 3। इसका मतलब कि 3 रेड फेसेस हैं और 3 ब्लू फेसेस हैं सेकेंड क्यूब पे, इसीलिए जब उस दोनों को एक साथ थ्रोन किया गया, साइमल्टेनियसली फेंका गया, तो उसके सेम कलर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 है। और ये इस प्रॉब्लम्स में अगर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट नंबर ऑफ ब्लू फेसेस लिखने का 1 पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट है आपका कि अगर सेम कलर है तो आइदर रेड आइदर ब्लू होंगे, आइदर रेड तो इसका मतलब दोनों पे रेड, तो दोनों पे रेड उसको हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पे रेड एंड देन सेकेंड पे रेड। तो इसलिए एंड कब मैंने प्रयोग किया, इसलिए आर इंटू आर, आइदर ब्लू आइदर रेड, तो आइदर रेड हो गया, अब और ब्लू, तो और के लिए प्लस ब्लू इंटू ब्लू मीन्स फर्स्ट पे रेड एंड देन सेकेंड पे फर्स्ट पे ब्लू एंड देन ऑन द सेकेंड पे ब्लू, तो इसलिए मैंने इसको बी लिखा है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपको x का वैल्यू पता चला, उसके बाद आप एलिजिबल है रेड फेसेस और ब्लू फेसेस बताने के लिए। तो ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 2 से 3 ओनली प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन बताएंगे ताकि आपको हर स्टार प्रॉब्लम्स माइंड में ऐसे बस जाए जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का पहला मीटिंग का ड्रेस दिमाग में बस जाता है, ठीक है। ये स्टार प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं, आपको अगर आप अच्छे बच्चे हो, एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप मैथमेटिक्स में आगे करना चाहते हो, ओलंपियाड वगैरह दे रहे हो, तो ये आपको हेल्प करेगा। और आगे चल के अगर आप आईआईटी का जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। नाउ सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ स्टार प्रॉब्लम, ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या था आप देखिएगा, अपने नोटबुक में अगर लिखे होंगे तो क्वेश्चन क्या था कि एक लिफ्ट है, उसमें 5 पर्सन्स इंटर कर रहे हैं, वो लिफ्ट अभी कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे, ओके। और 8 बिल्डिंग का एक फ्लोर है, 8 बिल्डिंग का फ्लोर है जिस पे वो लिफ्ट क्या है, मूव कर रहा है। तो उसमें जो भी 5 लोग गए हैं अंदर बैठे हैं, वो किसी भी फ्लोर पे इंडिपेंडेंटली उतर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि आप छोटे हैं, आपका पद छोटा है जॉब में तो आपको नीचे उतरना है, मुझे ऊपर जाना है, आप श्यामले हैं आपको नीचे जाना है, मैं गोरा हूँ ऊपर जाना, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं है। आप ज़्यादा स्मार्ट हो, आप ज़्यादा खराब हो, ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता है। हर पर्सन्स की इंडिपेंडेंटली है कि वो कहीं भी फ्लोर पे उतर सकते हैं, किसी भी फ्लोर पे। तो देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन की मैं बात करूँ तो कितना था लिफ्ट में 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की अगर हम बात करें तो हमारा कितना है 5। तो देखिएगा फर्स्ट पर्सन जो है उसके पास कितना ऑप्शन है, मतलब वो अगर हम देखें तो 8 क्या है बिल्डिंग्स है, अगर 8 फ्लोर के बिल्डिंग्स है वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवन्थ पे, 8th पे। इसका मतलब टोटल नंबर पॉसिबल कितना है फर्स्ट पर्सन के लिए, दैट इज हम कह सकते हैं 8। ध्यान से सुनिएगा। फिर सेकंड पर्सन पे हम आते हैं, ठीक है, सेकंड पर्सन पे आते हैं। अब अगर हम सेकंड पर्सन पे आए तो सेकंड पर्सन के पास भी कितने ऑप्शन है, 8 होने चाहिए। क्यों, ध्यान से सुनिएगा। अगर फर्स्ट पर्सन मान के चलिए 3rd फ्लोर पे उतरा होगा तो कोई ऐसा कंडीशन नहीं है कि सेकंड पर्सन अब
थर्ड फ्लोर पे नहीं उतरेगा, ठीक है। मतलब वो थर्ड फ्लोर पे भी उतर सकता है, इसका मतलब कि वो फर्स्ट पर्सन कहाँ गया उसको इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसके पास भी कितने ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड पर्सन की मैं बात करूँ तो अब सबका लिखना वो बेवकूफ़ी होगा। तो थर्ड पर्सन के पास भी कितना होगा 8, और फोर्थ पर्सन जो उसके पास भी कितना होगा 8, जो हमारा फिफ्थ पर्सन होगा उसके पास भी कितना होगा 8। ओके, अब देखिएगा, अब प्रोबेबिलिटी का हम फॉर्मूला क्या आप जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ओके, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है। तो ये जो अभी चीज़ हमारा आ रहा है वो क्या चीज़ आ रहा है, टोटल नंबर। मतलब अब इंपॉर्टेंट चीज़, फर्स्ट पर्सन एंड देन सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन एंड देन फोर्थ पर्सन एंड देन फिफ्थ पर्सन, ना कि हम ये चीज़ को कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और शब्द और एंड शब्द का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक में इंपॉर्टेंस है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में पीएनसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो एंड का प्रयोग कहाँ होगा और का प्रयोग कहाँ होगा, इस चीज़ को आपको क्लैरिटी रखना होगा। तो फर्स्ट पर्सन एंड देन सेकेंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन होगा, ठीक है। इसीलिए हम किसका यूज़ करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। तो एंड का प्रयोग होने की वजह से अगर मल्टीप्लिकेशन यूज तो कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो टोटल नंबर पॉसिबल कितने हैं, 8⁵ मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के पास कितने ऑप्शन हैं, 8, सेकेंड पर्सन के पास कितने हैं 8, तो टोटल 5 पर्सन्स जो थे उसके पास कितने तरीके हैं, तो 8⁵ ये चीज़ आपको समझ में आएगा। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोच के रख लिए होंगे, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंस चीज़ है, वो इम्पोर्टेंस क्या चीज़ है, उस चीज़ को समझने के लिए छोटा सा चीज़ हमको पहले आपको मैथमेटिक्स में बताना होगा, वो क्या चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को बताएंगे, ठीक है। नाउ आइएगा आप इस पॉइंट पे, पहले कुछ मैथमेटिक्स का चीज़ समझ लें। स्टार प्रॉब्लम्स मेरा देने का यही मकसद है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिले मेरे तरफ से, ठीक है। तो देखिएगा, एक वर्ड हम लिख रहे हैं मैथमेटिक्स का, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, फैक्टोरियल। क्या है, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल होता है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए हमको 5 है, ठीक है। अगर कोई पूछ रहा है कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, फैक्टोरियल शब्द का क्या मतलब होता है, सुनिएगा ध्यान से। फैक्टोरियल किसी भी नंबर का होगा फैक्टोरियल। अगर हमसे पूछे, मेरा नाम जैसे सपोज कीजिए आतिश है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछे आतिश का फैक्टोरियल क्या होगा, अगर मेरा नाम आतिश है तो आतिश का फैक्टोरियल क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आतिश अगर एक नाम है किसी पर्सन का, ठीक है, तो हम ऐसे एक अपना तरफ से कंसेप्ट ले सकते हैं कि आतिश लिखने में कितने नंबर ऑफ लेटर्स यूज़ किया गया, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं कि एन इसमें कितना इन्वॉल्व है, 5, मतलब टोटल लेटर कितने 5। तो बात सेम आई, मतलब 5 का जो फैक्टोरियल होगा वही आतिश का क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। जैसे मान के चलो कोई हम एक लेटर लिख रहे हैं, जैसे SIMMI, सिमी में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5। तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिएगा, फैक्टोरियल क्या होता है, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो है, जैसे 2 का फैक्टोरियल, तो 2 × 1 दैट इज द फैक्टोरियल ऑफ 2। 3 का फैक्टोरियल, ध्यान से सुनिएगा, 3 × 2 × 1 दैट इज द फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, इसका मतलब 4 का फैक्टोरियल 24। 5 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नोटेशन अगर हम बात करें, फैक्टोरियल को हम ऐसे लिखते हैं, या तो किसी जैसे 4 का फैक्टोरियल, तो 4 के आगे एक ऐसे, या फिर हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं। ये फैक्टोरियल का नोटेशन है। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल हम कैसे लिखते हैं, जैसे मान के चलिए अगर आपसे कोई पूछे 10 का फैक्टोरियल, तो 10 से ग्रेजुअली डिक्रीज कीजिए नंबर, मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 10 के बाद क्या होगा 9, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7, और बीच में सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। आप 1 तक जाइए, जो आपका आउटपुट आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है, वो उस नंबर का फैक्टोरियल होगा, सिंपल। तो जैसे 2 का कोई फैक्टोरियल पूछ रहा है, इसका मतलब 2 × 1 दैट इज़ 2। 3 का फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज़ 6।
4 का फैक्टोरियल दैट इज अभी हम फाइंड आउट किए, 5 का फैक्टोरियल 120 आएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर्स का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, उसका खैर अभी ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको हम बता देते हैं। हो सकता है कि आपको कोई पूछ ले कि 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है। तो 0 का फैक्टोरियल अभी कुछ मंथ के लिए आप याद कर ले 1 होता है। ये क्यों 1 होता है, ये चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जब मेरा वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा पीएनसी टॉपिक में, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको याद रख लें। तो ये स्टार चीज़ ये है एक्सेप्शन, अगर कोई पूछेगा आपसे कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है तो आपको आंसर देना है 1। नाउ अब आइएगा, तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल बताने के लिए हम एलिजिबल हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुनिएगा, जैसे मान के चलिए हमारे पास 3 लेटर्स हैं RAM, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि RAM राम में से आपको कोई भी 2 लेटर चूज़ करना, ध्यान से सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। अगर आपके पास 3 लेटर्स है RAM और इसमें से केवल 2 ही लेटर चूज़ करने, तो आप क्या चूज़ करोगे, आइदर RA, आइदर AM और आइदर RM। कोई और ऑप्शन है क्या आपके पास, नहीं, मतलब ओनली एंड ओनली 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसको हम कहते हैं परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। वो इस चीज़ को डील करता है कि n ऑब्जेक्ट्स है या n लेटर्स है और उसमें से r टाइप के अगर लेटर्स लेने हैं या r ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए इस चीज़ को और थोड़ा क्लैरिटी आप सोचिएगा, अगर हम आपके पास बात करें कि आपके पास 3 फ्रूट्स हैं, एक है एप्पल, एक है बनाना और तीसरा है पपाया। एप्पल, बनाना, पपाया में अगर हम आपको ऐसा कह दें कि आपको जो फ्रूट्स खाना है खाइए, लेकिन कंडीशन है कि आपको 2 ही टाइप्स के फ्रूट्स खाने हैं, तो आप क्या खाओगे। हो सकता है कि आप एप्पल खाओ और बनाना खा लो, आप हो सकता है कि बनाना खाओ और एप्पल खा सकते हो, या फिर आप एक और है आपके पास एप्पल और पपाया खा सकते हो। तो ओनली एंड ओनली 3 टाइप्स ही पॉसिबल है। ये हमारा 3 फ्रूट्स से तब ऐसा हुआ। अगर आपको दे दिया जाए 100 फ्रूट्स हैं, ठीक है, 100 फ्रूट्स हैं और उसमें मान के चलिए कि 5 टाइप्स के फ्रूट्स हैं A B C D और E, ठीक है। अब आप क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना पॉसिबल वे होगा, तो नहीं। आप अगर करोगे तो पता चलेगा कि आपका सारा दिन इस चीज़ को निकालने में चला गया। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। जितना अभी ये 10th का चूँकि मेरा प्रोबेबिलिटी टॉपिक था इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहते। जब हमारा वीडियो आएगा 11th का तब आप उसमें देखें क्या होता है, लेकिन तब तक के लिए आप इतना चीज़ ज़रूर देखें कि जैसे टोटल नंबर हमारा कितना है 3 फ्रूट्स, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना लेना है, कंडीशन है 2, तो जैसे हम r कितना है 2, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं टोटल में से मतलब n टोटल था, c r हमारा, ठीक है। जैसे n का वैल्यू कितना है हमारा 3, ठीक है, 3, c r का मतलब कितना हमारा 2, ये 3c2 वेज हुए। अब ये 3c2 वेज क्या हुए, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ में, ध्यान से सुनिएगा। 3 फ्रूट्स अगर हैं उसमें से 2 को अगर सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसका ये तरीका है। तो 3c2 को अब सॉल्व कैसे किया जाता है वो चीज़ को देखिएगा। 3, तो 3 को हम क्या चीज़ लिख सकते हैं, 3 का फैक्टोरियल अपॉन ये 2 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ये क्यों होता है ऐसा, उस चीज़ को देखिएगा। NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल अपॉन n में से r को घटाइए, n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल जो r था। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसीलिए 3c2 को हम कैसे लिखेंगे, 3 मीन्स n, तो n का फैक्टोरियल दैट इज 3 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, तो n माइनस r 3 माइनस 2 दैट इज 1 का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, r हमारा कितना 2, तो 2 का फैक्टोरियल। अब तो हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल को हम कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 के फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 इंटू 1। तो आप ऊपर नीचे क्या देख रहे हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, ओनली आंसर कितना आ रहा है 3।
तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स में ये चीज़ आपको नया चीज़ एक सीखने को मिला होगा। 3 आंसर आया और केवल ए बी, बी पी और ए पी, मतलब ओनली 3 ही पॉसिबल वे थे इस चीज़ को कैलकुलेट करने के, ठीक है। जैसे 100 फ्रूट्स अगर हो और ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो n इक्वल टू कितना है आपका, n इक्वल टू है 100 टाइप्स के फ्रूट्स से, उसमें से 5 टाइप्स के फ्रूट्स आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उस 5 में से अगर हम बात करें 5 टाइप्स के फ्रूट्स सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100C 5, R का वैल्यू कितना होगा 5, तो 100C5, 100C5 को हम कैसे लिखेंगे, 100 का फैक्टोरियल अपॉन 100 माइनस 5 दैट इज 95 का फैक्टोरियल इनटू, ठीक है, और ये 5 का फैक्टोरियल, इसका आंसर जो होगा वो होगा। तो अभी बस इतना सा आपके लिए काफ़ी है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स के लिए। खैर छोटा सा हमको यूजेज है, इतना बताने का भी ज़रूरत नहीं था, हम आपको लिखना चाह रहे थे, इस चीज़ को बताना चाह रहे थे, इसलिए ये चीज़ को इतना हम एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ठीक है। तो देखिएगा वो जो प्रॉब्लम्स था लिफ्ट वाला, उसमें क्या था, टोटल नंबर जो हमारा था नीचे वो कितना है 8⁵। अब इम्पोर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ पॉसिबल, तो नंबर ऑफ पॉसिबल की बात करें 8 अगर बिल्डिंग है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 5 को सिलेक्ट करना है। 8 बिल्डिंग में से अगर 5 को सिलेक्ट करना तो सिंपल चीज़, अब तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 8C5, तो आपका आंसर क्या होगा 8C5 अपॉन 8⁵, ठीक है। ये चीज़ आपको अब अगर हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 8C5, जब मैं क्वेश्चंस दिया तो उसी टाइम ये बात बता दिया था कि अगर आंसर हम अगर दे दें तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 8C5 का मतलब क्या है। इसीलिए पहले हम आपको समझा चुके हैं कि 8C5 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, उसके बाद हम 8C5 यहाँ पे लिखें ताकि आपको पता चले 8C5 का मतलब 8 बिल्डिंग में से 5 जो है पर्सनस हैं, इसीलिए 5 बिल्डिंग ही कैप्चर होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी इस चीज़ को समझे कि अगर 8 बिल्डिंग है उसमें से 5 पर्सन अगर जाएंगे तो इसका मतलब कि 5 ही सिलेक्ट करना, 5 ही बिल्डिंग क्या होगा, इंगेज होगा, 3 बिल्डिंग खाली हो जाएगा, तो 8C5, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में होगा। तो ये हमारा स्टार प्रॉब्लम्स का फर्स्ट वीडियो है, स्टार प्रॉब्लम्स 1 एंड स्टार प्रॉब्लम्स 2 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप इससे भी ज़्यादा अगर बेटर समझना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करें, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम आपको इससे भी बेटर एक्सप्लेनेशन देने का वादा करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।